फूट लो रे हम लोग के मौलवियां फोड़ देते उनकी अजीब सुभान अल्लाह। लाइए कुछ ला रहे चाय बुला रहे पिलाइए पिलाइए। वो हम मौलाना यूपी गुजरात वाला नहीं है चाय पिलाएगा डिस्टर्ब होगा, नहीं डिस्टर्ब होगा। हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, लोग अपने मुंह में पिएगा। हम तो कहते हैं जगवे मुंह में लगा दीजिए फिर भी डिस्टर्ब नहीं। दिल के पीछे कोई कोलवा ठेलता है, खाली पाँव रख देता है मोटरसाइकिल, दिन भर में 7 गो गाड़ी ठेलता है तो उसको 2000-3000 रुपये कमाता है। और इमाम डेली 9 गो पोल्ट्री मुर्गी जब करे, 5-6 गो बुतरू फूके, 3 गो बूढ़ा खतवा दे। या अल्लाह इनको घर बुला करके फातिहा करवा के 5 टका 10 टका लिस्ट इतनी लंबी पूरा खानदान के नाम से बख्श दीजिए। किसकी हिम्मत है 10 टका में इतना बख्श पाए? वो जानती है कि 2.5 लाख वाला दूल्हा है, ये 3 लाख वाला है, ये डिस्कवर वाला है। जरूर छुपा के मगरिब के टाइम में गुप चुप चुपे चुप एकदम गुप चुप ला के दे दिया कोनवा में बैठी चुपे चुप। हवा सास के सामने बैठ के 10 गो गुप चुप खा गई, पता नहीं चला सास को कहां चूंकि गुप चुप वही बोल। कब्रिस्तान में नहीं बोलना है वही बोल। पूरा खानदान को दिया भया का गप उठा के बैठा। मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए वही बोल। अब अगला था मस्जिद में बोले हमारे खेतवा धनवा नया फूट लो रे हम लोग के मौलवियां फोड़ देते उनकी अजीब हाल है। खेत में धान नहीं फूटा मस्जिद में फोड़ेगा। तो जहां मुसलमान को नहीं बोलना वहां बोल रहा है, जहां बोलना यहाँ नहीं बोल रहा, इसलिए यहाँ बोलिए कहिए सुभान अल्लाह। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान सैफी साहब ताजा ताजा शादी के सफर से लौटे। पनाह बरकतें अता फरमाए। हम लोग को पहले शादी हो गई, क्या कीजिएगा, पहले हो गई थी, अच्छी थी, उसी टाइम में हो गई। क्या माशाअल्लाह हमारे कुछ लोग तैयारी में है, ये भी तैयारी है। हंस लीजिए जितना हंसना है, हम लोग भी हंसते तो शादी से पहले बहुत। शादी हुई रे बाप, हंसी जो गायब हुई दोबारा नहीं आई। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। साहिब खाना के घर में वलीमा एंड अकीका, वलीमा एंड अकीका, साथ में पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के निस्बत लगाकर गौल गुजल से गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस तीनों पे गुफ्तगू। कितने अच्छे उलमा, कसम खुदा की क्या कीमत कोई दे सकता है। मोहब्बत ही उलमा की। क्या जो जलसा जुलूस देखते हैं इलाके में, ये उलमा की मेहनतों का नतीजा है। लेकिन ये कौम या अल्लाह है परवरदिगार, अंग्रेज 1947 से पहले इतना नहीं सताया होगा देश में, उतना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 6-7 हजार टका तनख्वाह, या अल्लाह फांसी दे दो बढ़िया। कम तकलीफ है अपने कमाए डेली 40,000 30,000, हर डे 1200 1400 1500 घर लेके घुसे फिर भी ना खुले, और इमाम को 24 घंटा खटवा के 30 दिन बाद 7,000। कसम खुदा की रहम करे, ये पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को कयामत के दिन हिसाब देना होगा। पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। ये हक तलफी है। एगो साइकिल के पीछे कोई कोलवा ठेलता है, खाली पाँव रख देता है मोटरसाइकिल, दिन भर में 7 गो गाड़ी ठेलता है तो उसको 2000-3000 रुपये कमाता है। और इमाम डेली 9 गो पोल्ट्री मुर्गी जब करे, 5-6 गो बुतरू फूके, 3 गो बूढ़ा खतवा दे, तनख्वाह साथे आ जाए। अगर कहिएगा वहां से थोड़ा सदर साहब तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बोल रहा तो रहो लेकिन हवा या अल्लाह। लेकिन माशाअल्लाह यहाँ ठीक ठाक है। थोड़ी देर सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या खाली सुन लीजिए, चल दीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने की। एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। क्या आपके यहाँ जलसों में मिलाद में तकरीरें होती है, उससे अच्छी हर जुमा मस्जिदों में खिताब होती है, तकरीरें होती है। अगर वहां अमल कर लोगे
खुदा की जिंदगी बदल जाए। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे मौला आएंगे 30,000 50,000 लेके, 1-2 तकरीर लेके पूरे हिंदुस्तान घूमता है, लेकिन इमाम को हर सप्ताह नई तकरीर करना पड़ता है, हर सप्ताह नई तकरीर करना पड़ता है। सबसे बड़े खतीब ये लोग जो मस्जिद के इमाम हैं, लेकिन या अल्लाह इनको घर बुला करके फातिहा करवा के 5 टका 10 टका लिस्ट इतनी लंबी पूरा खानदान के नाम से बख्श दीजिए। किसकी हिम्मत है 10 टका में इतना बख्श पाए? इसलिए थोड़ी देर बैठिए, अकीका एंड वलीमा दोनों सुन्नत। अलगोसल वाला जलसा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे, खा के लोग गया नहीं रह गया। अब 2-4 बजे खानदानी जाने वाला है, उसको पकड़ नहीं पाएगा, उसको सोना चांदी खिला दीजिए फिर भी चला जाएगा। लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठे हैं। पुराने पीर बड़े पीर कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम जो ईशा के वजू में कर लेते और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते। अरे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 30-40 साल बल्कि लगातार 40 साल तक गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो बड़े पीर 16 साल तक एक पाँव में ईशा फजर के बीच में एक पाँव में खड़े हो जाते और मुकम्मल तिलावत कुरान कर लिया करते। वो बड़े पीर रोशन जमीन माशाल्लाह शुरू हो गया ना। ये तो मोहब्बत है बेटा, हाँ यही इसी का वलीमा है बेटा। लुटा दो जो होगा लुटा दो, अभी 2-3 दिन ताजा ताजा ससुराल में मिल ही जाए। मस्त रहता है ससुर भी हो जाए, खाना खा कायल खावे ले वो कुछ बहुत भाव दिखाता है, लेकिन दामाद होता है, वो मेहमान होता है क्या। माशाल्लाह पूछे ना ताजा ताजा बने। हम लोग तो इतना बासी हो गए कि यादों नहीं की सदिया करते, लेकिन अल्लाह वो रसूल का करम है। हम लोग के टाइम में जिस टाइम में 26-27 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है, लग रहा है कि मैं 27-28 साल पहले मेरी शादी हुई होगी। लेकिन माशाल्लाह ये साजिद इकबाल भाई है, ये भी अच्छा पढ़ता है और अच्छी भी उम्र कम नहीं है, लेकिन ये अल्लाह व रसूल का करम है। उस टाइम में हम लोग शादी के, जिस टाइम में तिलक नहीं था, डिमांड नहीं, डीजे नहीं, पड़ाका नहीं, गोरू गाड़ी उस टाइम में हम लोग शादी किए। लेकिन हाँ मेरी शादी थी तो अल्लाह का करम था कि ठीक ठाक लोग डिमांड नहीं किए थे, नहीं किए। आज घर जाते बीवी धाए से सलाम करती है, जानती है बगैर मांग वाला शोहर है, सलाम करती है। और अभी के दौर में बीवी सब सलाम करेगी। जलसा से जाइए, मिलाद से जाइए, मस्जिद से जाइए, 3 दिन बाद आइए, खदान से आइए, कोलोड़ी से आइए, चाहे बाजार से आइए, चाहे काम करके आइए, वो जानती है कि 2.5 लाख वाला दूल्हा है, ये 3 लाख वाला है, ये डिस्कवर वाला है। डिस्कवर वाला आजकल नहीं देखते। बेटी बाप को कागज लिख के बेटा बाप लिख देता है, 20 दिन पहले इमाम साहब लिखवाता है, चाहे गांव के पढ़े लिखे लोग से कि समधी जी को खत लिखना है कि बाराती जाएंगे, टाइम देना है, लिख देता है कि समधी जी तैयार रहना, 4 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा हो जाएगी। जिस काम के लिए मुसलमान जाता है शादी के लिए, निकाह नहीं देखा, इजाब कबूल नहीं सुना, दुआ नहीं किया, खा के चल दिया। जो असल में सुन्नत मुस्तफा के नाम पे इतना जो तूने सजावट देखा था, जितने तुमने कुमकुमे देखे थे, जितने लेट के फेट कर देखा था, ये सुन्नत मुस्तफा अता के नाम पे किया था। तुमने खाना खा लिया, पटाखा फोड़ा, डीजे बजा के चला, सुन्नत मुस्तफा छोड़ चला। फिर कहता मुसलमानों मौलाना तकलीफ मुसलमान को हो रही है, मुसलमान मारे जा रहे हैं। जब तुम खुशी के मौके पे सुन्नत मुस्तफा अदा ना कर सके तो फिर क्यों शिकायत करते हो? अरे मैदान करबला में पानी नहीं था, लेकिन सुन्नत मुस्तफा हर कदम पे अदा करते चले।
ये जरूरी देखते ना शादी सब बराती हवा सराती अपने घर दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा 1:30 बजे रात कोई कहीं नहीं 2-4 को एक दो मेहमान कुटुंब उसका है बहनों वगैरह बैठल है कुकुर भूक रहा दूल्हा चमक गया है अरे हाँ ये कौन ठीक ठीक बैठ बैठ कुकुर ना ले तुम बैठ बैठ फिर इमाम साहब रजिस्टर लेगा रहा है 1 बजे रात देखते हैं क्या कोई गवाह नहीं मिलता गवाह तक नहीं मिलता है इस कौम में 2-3 को बूढ़ा बैठा इमाम साहब पूछता है चाचा आप सिग्नेचर करना जानते हैं चाचा आपका नाम गवाही में लिख दे चल तो मैंने 1:30 बजे रतिया चल जाता हूँ चल है कि नहीं सही बात है कि नहीं बताओ मुसलमानों जब तो कोई कवाली हो फंक्शन हो कोई और जगह हो तुम ज्यादा आगे बढ़ते हो कभी सुन्नत मुस्तफा को सीने से लगा के दे आका फरमाते जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों का उन्हें इनाम मिल जाएगा जब जब गोहरा गोहरी करेंगे तब तक उठ के 2-3 बार जाइएगा देखिए तकरीर मेरी बहुत देर तक होगी माशाल्लाह ये कौन है उनके बड़े भाई हैं अरे बड़े बड़े होते हैं जी देखें सटकवा सुभान अल्लाह लाइए कुछ ला रहे चाय बुला रहे पिलाइए पिलाइए वो हम मौलाना यूपी गुजरात वाला नहीं है चाय पिलाएगा डिस्टर्ब होगा नहीं डिस्टर्ब होगा हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे लोग अपने मुंह में पिएगा हम तो कहते हैं जगवे मुंह में लगा दीजिए फिर भी डिस्टर्ब नहीं एकदम पिलाइए नहीं होगा किसी को कोई तकलीफ नहीं हम मुंह मौलाना है ये नहीं एकदम जगवे मुंह में लगा दीजिए हड़हड़ा के खींच लेगा ये यूपी गुजरात वाली स्टाइल दिखाता है चेहरे को डिस्टर्ब होता है ना डिस्टर्ब क्यों होगा जी ये उलमा बैठे एक कप चाय पिएंगे नींद आ रही है अंदर से पी लेंगे इसमें डिस्टर्ब क्या बात है पूरा मजमा को हाथ यहाँ से हाथ उठाओ यहाँ से नारा लगाओ वहां से झूमो यहाँ से कूदो तिरपाल में चढ़ के कूद के हाथ तोड़ लो शांति से सुनिए और मचल के झूम के कहिए सुभान अल्लाह क्या मजमा में रंग है हजरत अरे माशाल्लाह क्या रंग है बहुत अच्छा मेरी तकरीर सिलाए मुआशरा पे होती है मेरी तकरीर में लतीफा भी नहीं होती चुटकुल्ला भी नहीं होती कहानी किस्सा नहीं होती है हालात हाजरा पे जो बीतती मैं उसी को ढाल के मजहब इस्लाम क्या कहता मैं उसी को बयान करता ये मैं अपने औलमा के दर्द और अपने समाज की कौम के दर्द को बयान करता आज मेरे बेटों के हाथ से किताब पोथी गायब हो गई है जिन बेटों के हाथ में 14 साल की उम्र में किताब पोथी स्कूल कॉलेज मकतब उस उम्र में होनी चाहिए ट्यूशन पढ़ने के टाइम में होमवर्क के टाइम में मेरे बेटा गेम खेलता है लूडो खेलता है पबजी खेलता है फ्री फायर खेलता है बाप चुप अफसोस नहीं लगता कभी जाके देख कॉलेज में कभी एक एग्जाम होता है कभी कंपटीशन में बढ़ता है कभी नीट का परीक्षा निकालता है तब देखना कि तुम्हारे कौम के कितना बेटा निकल रहा है क्या है पैसा गेट मार्बल टाइल से कब किसके लिए झोपड़ी में बच्चों को रखना झोपड़ी में मिट्टी के पत्थर का खड़ा करके दीवार बना के बच्चों को रखना लेकिन उसके अंदर में पढ़ने वाला बेटा रखना तालीम वाला बाल बच्चा रखना उसके अंदर में कोई नीट की तैयारी करे कोई पीएचडी करे कोई पढ़ाई करे कोई एलबीबी करे कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जो मुसलमान कौम का बेटा 10-12 साल की उम्र में 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर सकता है याद कर सकता है तो मुसलमान का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता लेकिन तुमने पढ़ाना छोड़ दिया मोबाइल बेटों के हाथ में देके जिंदगी तबाह कर दी मुसलमान गौर करना उसके जिंदगी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं आप मोबाइल से बढ़िया एगो पिस्तौल खरीद के दे दीजिए किसी को मार के अकेले जेल चला जाएगा ये पूरा खानदान को चौपट करके कहा जाएगा जहां मोबाइल लिया वहां जुआरी बनेगा शराबी बनेगा यश बनेगा कल परसों देखिएगा बगैर शादी के दुल्हन घर में आ जाएगा हाँ हो आजकल के सिस्टम बदल चुका है इसलिए औलादों को पढ़ाओ जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा कौम का हिस्सा बनेगा समाज का हिस्सा बनेगा कटोरा लेके दरवाजे पे लोगों के उठना टेक के भीख नहीं मांगेगा संविधान
लेगा, अपना अधिकार छीन लेगा। लेकिन पढ़ता नहीं। लेकिन नहीं, हम लोग देखते प्रोग्राम करके बाद जाते हैं, कसम खुदा की लड़का लोग 10 साल उम्र हजरत गेम खेलता है, हम बैठ के दुकान दूरियों खेलता होगा जरूर, याद रखिए। कौन खेलागा, वहाँ 3 गो, वहाँ 4 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो बैठा है। 11 बजे रात, 1:30 बजे रात, 1 बजे रात, कोई पबजी, कोई फ्री फायर, कोई लूडो, कोई मन 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 पार होती है। पता है कि नहीं? अफसोस लगता गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लड़कों सब नहीं सुतता, सब गांव के कुकुर सुतल है। ये लड़का सब पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था बैठता था, वहीं बैठ बैठ के लड़कों सब गेम खेलता है। तो कुकुर घूम करके देख लेके कहता है ये कुकुर कहां से आया, हमरे डर मन का है बैठा है, तो घरवा मुंह सुन रे ये पिला छोड़न हम बैठेंगे दिन भर बैठबे क्या, रातियों कम से कम चुप। कुतवा सोचता है कि मेरे खानदान में काहे मिल गया। तेरा बेटा पढ़ने वाला होता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मक्तब जाता, मस्जिद में घुसता, इमाम के पास बैठता, रहल निकालता, कुरान खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तूने पढ़ना छोड़ दिया है, गैर मुस्लिम पढ़ पढ़ के फायदा उठा रहा है। लेकिन हम लोगों ने कुरान रख दिया। बहू सब भी शादी में कुरान लाती है। जो बहू जैसे यहाँ आई है ना, वो बहू कुरान शरीफ जरूर लेके आई है। हर घर में कुरान शरीफ लेके आती बहू, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। एक जगह पूछे तो हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लेके आते हैं, पढ़ते क्या है? बोल पढ़ेंगे जब सास मरेगी तब पढ़ेंगे। मतलब ससिया मरने इंतजार कर रही है। अब ससिया चुपचाप खड़ी है, नहीं हिल रही नहीं डोल रही है, बहू कुरान शरीफ बोल। वाह रे मुसलमान, सही बात है, नहीं पढ़ती बहू सब। सास मरी, चल इसको हम खोल दिया। वो जान रही है कि अब मेरी सास आएगी नहीं, पढ़ना अभी से पढ़, अभी से दुआ कर। शोहर बाहर निकले, तू कम से कम सप्ताह में एक दिन कुरान खोल के आंचल उठा के दुआ कर, तेरी दुआ कबूल होगी। शोहर शराबी होगा तो नमाजी बन जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाते थे, रब से कलाम क्या करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे चढ़ने लगे, जाने लगे। हाथी पे गैब से आवाज आई, मूसा अब जरा संभल संभल के चलना, संभल संभल के पांव रखना, इसलिए कि कल जब तेरी माँ हुआ करती थी, तेरी माँ की दुआ तेरे साथ होती थी। अब तेरी माँ दुनिया में नहीं रही। ए मूसा अब तू संभल के आगे बढ़ना, संभल के कोहे तूर पे आना। याद रखना नौजवानों, माँ होती है, माँ की दुआ 100% गारंटी कबूल होती है। हम 10 मौलाना मिलके दुआ देंगे, कोई गारंटी नहीं। पूरा स्टेज के उलमा दुआ दे देंगे, लेकिन गारंटी नहीं। 10 हाजी दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं। 10 पीर साहब दुआ देंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे तोपा में, और तू बम्बे गुजरात सूरत में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाएगी। इसलिए घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख के निकलो। रास्ते में हादसात भी आएंगे, माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाएगी। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदम में जन्नत है। मौलाना झारखंडी कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत। खिदमत करो, मोहब्बत होगी, अल्लाह बख्श देगा, ये अलग है। लेकिन आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत आका ने नहीं कहा। मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया कि पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन लड़का लोग कहाँ समझे सब भाषा।
15 साल 20 साल तक तो माँ को माँ कहता है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ माँ, मेरा कुर्ता कहाँ है, माँ बेटा वहां है, माँ मेरा जूता कहाँ है, बेटा नीचे है, माँ मोजा नहीं मिल रहा है, बेटा वहां अंदर में है, माँ कम्बल कहाँ है, माँ बेटा यहाँ है, माँ बताते जाती है, बेटा इस्तेमाल करता है, माँ करता है, माँ के सामने बैठ के खाना खाता है बेटा। 45 साल 46 साल माँ की उम्र हो जाती है, लेकिन जवान बेटा कपड़ा माँ धोती है, साफ करती है, कि शौक होता है कि मेरा बाबू का कपड़ा मेरा बेटा का कपड़ा, मोहब्बत होती है माँ की। बहू नहीं है, शुद्ध होती है, लेकिन जहां वही बेटा शादी हो गई, घर में बहू घुस गई, बहू आते 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 चेंजिंग शुरू, पता नहीं वो घर में बहू है जादूगरनी है, एक फूंक मारती है, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, लेकिन कुछ असर नहीं कर पाए। अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके तोपा बस्ती यहाँ बात नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ फूका फूकी नहीं, ये सब गोला ऊपर, यहाँ सब ठीक ठाक, गोला ऊपर, रामगढ़ से और आगे। याद रखो नौजवानों, तुम कहीं भी मौलाना के पास खिदमत करते रहो, लेकिन तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, काम ना आएगा। जलसा सजा मस्जिद बना, हज कर ले, उम्रा कर ले, मक्का मदीना में पड़ा रहा, लेकिन अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, बेकार होगा। और माँ बाप अगर राजी है, घर से निकल के अजमेर की धरती जा, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जा, मुस्तफा भी राजी। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ माँ होती है, बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया? क्या बीवी से हम लोग मोहब्बत नहीं करते? सब उलमा करते हैं, आप भी करते हैं। अब बीवी से मोहब्बत करना ये गुनाह थोड़ा है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। मेरा आका एक ही बर्तन में खाना खाया करते थे, कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो, जिंदगी सवर जाए। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। अभी के नौजवान बूढ़ा माँ बाप हो जाता है, कभी पूछता नहीं कि क्या खाइएगा, पूछता 90% लड़का लोग नहीं पूछता क्या खाइएगा। बाप बूढ़ा बेचारा घूम रहा है, बैठा है, जो घर में मिला ले खा के सो। बूढ़ी माँ है, 3-4 बहू है, बेचारी बूढ़ी पानी लिए माँ तरस रही है, उम्र हो गई है, कहाँ बहू पानी दी देंगे, आधा घंटा कहते 1.5 घंटा लगा नहीं देंगे। माँ के लिए कभी कुछ लेके नहीं आएगा, लेकिन बीवी के लिए कुछ न कुछ जरूर छुपा के मगरिब के टाइम में गुप चुप चुपे चुप, हाँ एकदम गुप चुप ला के दे दिया, कोनवा में बैठी चुपे चुप, हवा सास के सामने बैठ के 10 गुप चुप खा गई, पता चला सास को कहाँ, चूंकि गुप चुप। सास पूछते की लगो मुँह बोलना, खांसी में 10 गो पार। खिला, कौन बीवी को मना करता मत खिला, लेकिन पहले माँ को खिला, माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी, माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की रजा में रब की रजा। हम लोग के पास दौड़ के आता है, झारखंडी बाबा आए हैं, एक जगह गए, परसों प्रोग्राम में गए थे, कल तो इधर थे, परसों बुखार, आज कल बुखार में थे, परसों गए, 2-3 आदमी को बोतल पानी लेके दौड़ के आया, झारखंडी बाबा एक बोतल पानी यहाँ पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, 2021 से समय एक बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, हम अब पूरा चपाकले पढ़ने लगे। एक बोतल में क्या हो, पूरा खानदान को दिया कवरेज बाहर, एक बोतल का है, चपाकले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, घुलमुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पी, खुद तू नमाजी बन जा, तुझसे लोग पानी पढ़वाए, तू खुद नमाजी बनता, तुमसे लोग मुर्गी ज़बह करवाएगा, तू खुद नमाजी बन के देख, घर में आओगे तेरी बीवी तुझे सलाम करेगी। आज बीवी भी सलाम नहीं करती, हम लोग की बीवी सलाम करती। देहातों में सिस्टम थोड़ा है, जुमा पढ़ के आइए फिर भी चुप, कहीं से आइए फिर। वो लोग जानते हैं कि साल में एक दिन ईद में सलाम करना है, वो भी 5G HD।
HD सलाम बीवी से सुनना हो तो ईद में सुनना। बस ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, फिर बाप आओ न रे आज सलाम करबो, तैयार है एकदम, शोहर उधर से आ रहा, बीवी एकदम तैयार है, जाओ जाओ, ठीक शोहर दरवाजे पे आता है, अस्सलाम वालेकुम, छावड़ा हो गड़ी हो, किसमिस दूध खा लेना है ले, चुप चुप। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब बीवी नहीं करती है ईद में सलाम HD, पहले कपड़ा देखेगी, अगर ईद से पहले कपड़ा ठीक ठाक रहा तब सलाम ठीक ठाक होगा, और अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगा के रखती, मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम। अच्छा लग रहा है, कुछ देर 1 घंटा बोल दे भैया, 3 घंटा, अच्छा है 3 घंटा। किसी के पास नंबर है 108 गाड़ी, उसको कॉल करके रखिए, मेन रोड में खड़ा कीजिए, आली को खटिया ला के यहाँ बिछा के रख दीजिए, और इतना कड़वा तेल मेरे माथा बगल में रख दीजिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जा रहा हो और रांची चले गए हॉस्पिटल में भर्ती हो, देखना हो तो फोन में बतिया कर ले, अभी बात नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोज का मसला है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए रे बाप, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जा सकता, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चावल काहे बैठबो, जब जन्नत जब करबो बैठी की होता चल लियोगा, हम बोले सुन लीजिए, बोल ना सुनबो, जब जन्नत जब बैठी की होता। और सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा। कल मैदाने महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, नामा अमाल का दफ्तर खोला जाएगा। जो जन्नती होंगे एक सब में खड़े होंगे, जो जहन्नमी होंगे एक सब में खड़े होंगे, लेकिन जो फैसला होगा रब का मोहर लगेगा, जो जन्नती होगा वो सभी जवान होंगे, जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों जिंदगी बची है, जब अल्लाह जवानी में जन्नत अता करेगा तो जवानी में रब की बारगाह में जाके सजदा कर लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, मैदान महशर में चमकता जाएगा। जवानी में नमाज पढ़िए, इमाम साहब आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनी आबादी है इस मोहल्ले में? 300 ना, एक ही मस्जिद में है 300 घर, एक कमेटी 300 घर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एकता है। नमाजी मोटा मोटी 200 होगा, जरूर होगा 200, जब 300 घर में 100 छोड़ दीजिए, 150 वो भी मौसम बढ़िया रहा तब, अगर बादल छा गया तो 100, 2-4 को पानी पड़ गया तो आधा, अगर पानी थोड़ा ज्यादा पड़ गया तो उसके आधा, गरज दिया तो 6-7, मलक दिया तो वाह रे मुसलमान, नमाजी की तादाद बढ़ाओ गाँव में, जुमा भी पढ़ने जाता होगा लगभग 600-700 आदमी, क्या जब 300 घर तो 200 आदमी जाएगा, जुम्मा तो जाएगा तो 600 आदमी होगा, फुल हो जाता 600-700 आदमी,
आला मान के चलिए 600, जबकि 700-800 होता होगा। 600 आदमी अगर 10-10 रुपया देते होंगे जुम्मा दिन, कितना होता होगा सप्ताह में आप लोग के गांव में? 6000 उठता होगा सप्ताह। तो सप्ताह में 12 महीने में आपका मस्जिद में कम से कम 25,000 रुपया उठता होगा, है ना? माशाल्लाह, इतना उठ जाता है ना 25,000 महीना। वाह रे वाह, क्या! तब तो इमाम की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए गाँव में, इतनी बड़ी आबादी में होनी चाहिए। अब 10 रुपया लेके जाइए मस्जिद में, फंड बनाइए, फंड इकट्ठा कीजिए पैसा। बहुत भयानक वक्त आने वाला है तेरे सामने। जुमा पढ़ने जाओ, सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 रुपया देना ईमानदारी से। तोपा वालों, अगर 300 घर से अगर आदमी 600 जाएगा, 10 रुपया अपने नाम से देगा ना, तो 6,000 रुपया सप्ताह में उठेगा हाथ में पैसा। बताइए 2 सप्ताह में 12 होगा, कितना पैसा हो जाएगा? मस्जिद संगे मरमर मार्बल टाइल से इमाम का रूम में एसी हो जाएगा, पूरा खूबसूरत बन जाएगा। देगा तब। यहाँ तो डेली मॉल में जाके गुपचुप, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा गर्दन तक ठूसेगा, डेली 7 को पुड़िया खाएगा, और जुम्मा दिन मस्जिद में जाएगा, डब्बा दे के आंख बंद, तस्बीह शुरू। चाचा 10 टका दी। इसलिए जुमा के दिन हजरत से, इमाम साहब से, कमेटी वालों से गुजारिश है कि सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, पहले डब्बा मत चलाइए, सलाम के बाद चलते मत रहिएगा। ये भी सिस्टम बंद कीजिए, हड़ा के मत चलिए। क्यों चलोगे? डेली सप्ताह में गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, डेली 4 को मतलब सप्ताह में 5-6 किलो पोल्ट्री खाते हो, डेली तेरा बेटा पूरे परिवार में 20-25-40-50 को पुड़िया खाता है, तो सप्ताह में 10 टका काहे देगा? देना होगा, क्यों नहीं देगा? देना।